ओम खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 58। ओम ब्रह्मणस्पते त्वम् अस्य यन्ता सूक्तस्य बोधितनयं च जिन्वो विश्वं तत् भद्रं यति अवन्ति देवा बृहद्वदेम विदधे सुवीरा या इमा विश्वा विश्वकर्मा यो नः पिता अन्यपते अन्यस्य नो देहि। यह इस अध्याय का यजुर्वेद अध्याय 34 का अंतिम मंत्र भी है। ओम ब्रह्मणस्पते संबोधन है। ब्रह्मणः पते पहले भी आया है। ब्रह धातु वृद्धि करना, बढ़ना, बढ़ाना। तो जो वृद्धिशील है, वृद्धिकर्ता है, उनके अधिपति संबोधन किया जा रहा है। ब्रह्मणस्पते, हे वृद्धिशील वृद्धिकर्ताओं के अधिपति, तुम सर्वनाम है। अस्य इसका, यह भी सर्वनाम है। यंता, यंता शब्द यमन करने वाले, यम धातु से यंता बन सकता है। ता के प्रभाव से मां का ना हो जाएगा, क्योंकि ता दंत उच्चारण है। ता के स्थान के कारण मां का भी दंत उच्चारण ना हो जाएगा। मां पंचम वर्ण है अपने वर्ग का, तो उसी के स्थान पर ना आ गया, तो यम धातु से यंता बन सकता है। यंता शब्द से यदि हम बहुत परिचित नहीं हैं तो एक छोटा सा उपसर्ग इसमें नी लगा दीजिए, नियंता बन गया। नियंता शब्द से परिचित है। वेद में बिना उपसर्ग के शब्दों का प्रयोग सहजता से हो रहा है। धीरे धीरे बाद में उपसर्ग लगा लगा कर वो शब्द एक प्रकार से रूढ़ हो गए। तो नियंता शब्द से तो हम परिचित हैं, यंता शब्द से परिचित नहीं है। यंता का भी वही अर्थ मान लीजिए जो नियंता का है। तो असयंता, इसके नियंता, यम धातु से यमन करने वाले, नियमन करने वाले, इस प्रकार से इसका हम अर्थ कर सकते हैं। वैसे यन धातु का अर्थ उद्धार करना है, ये भी अभी हम लोगों ने चर्चा की है किसी शब्द में, पिछले मंत्र में। तो आप चाहें तो यम धातु से यंता का अर्थ उद्धार करता भी कर सकते हैं, उद्धार करने वाले। कहते हैं हे ब्रह्मणस्पते, तुम असयंता, तुम इसका नियमन करने वाले हो या तुम इसका उद्धार करने वाले हो, दोनों ही अर्थ उपयुक्त हैं, दोनों ही अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। इसी को श्लेष अलंकार कहते हैं। यंता शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं यहाँ, नियमन करने वाले, नियंत्रण करने वाले और उद्धार करने वाले, दोनों ही अर्थ हमने ग्रहण कर लिए और इसका अर्थ दो बार कर दिया। हे ब्रह्मणस्पते, तुम इसके नियमन करने वाले हो, हे ब्रह्मणस्पते, तुम इसका उद्धार करने वाले हो, दोनों ही अर्थ ठीक हैं। तो श्लेष अलंकार से ये दोनों ही अर्थ ग्रहण किए जाएंगे। सूक्तस्य बोधि तनयम च जिन्वो। अब देखिए यहां कह रहे हैं सूक्तस्य बोधि, सूक्त के बोधि हो, ऐसा अर्थ करना होगा। जो सूक्त है, सूक्त का क्या अर्थ है? सूक्त क्या हुआ? सु उपसर्ग है और उक्त अर्थात कहा गया। सूक्त का अर्थ हुआ जो सुंदर, सुष्ट, उत्तम प्रकार से कहा गया है, वो सूक्त है। वेद में सूक्त होते हैं, मंत्रों के समूह को सूक्त नाम दिया गया है। अर्थात किसी एक विषय को, एक बात को बहुत सुंदर तरीके से जिन मंत्रों में कह दिया गया है,
उन मंत्रों के समूह को वेद में सूक्त कहा गया है। तो यहां सूक्त का अर्थ, क्योंकि अब वेद ही पढ़ रहे हैं और वेद में सूक्त हम पढ़ते ही हैं, तो चाहे इस सूक्त का अर्थ आप वेद के सूक्त ले सकते हैं, ना चाहें तो सूक्त का शाब्दिक अर्थ उत्तम प्रकार से कहा गया यही ले लें, बिल्कुल उपयुक्त तो सही अर्थ होगा। सूक्त से बोधि, सूक्त का बोधि हो, उसका समझ रखने वाले, जानने समझने वाले हो, या बोध क्रियापद के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात बोध कराओ, सूक्त से बोधि, सूक्त का बोध कराओ। ये सूक्त हमें भी तो समझा दो, सूक्त का बोध कराओ। अब इसमें एक बात है, व्याकरण के नियम के अनुसार ये सूक्त में यहां षष्ठी है, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, तो हम इसे कारक ही नहीं कहते। अब ये वेद है, क्या किया जाए। यहां तो सूक्त से बोध स्पष्ट कह रहा है, सूक्त का बोध कराओ, या बोध करना, बोध कराना, क्रिया का सीधा संबंध सूक्त से जोड़ दिया गया है। तो षष्ठी विभक्ति, लेकिन संबंध सीधा जोड़ दिया गया। अब यहां तो कारक है ही। अब व्याकरण के जानने वाले विद्वान ये कह सकते हैं कि नहीं भाई, सूक्त से तो नहीं, यहां पर सूक्तम होना चाहिए। व्याकरण की अपनी परंपरा के अनुसार, या जो कहें कि लौकिक संस्कृत की व्याकरण के अनुसार कहा जाएगा सूक्तम बोध, सूक्त को बोध कराओ, ये कहा जाएगा। लेकिन अब देखिए ये कितना मनोरंजक ही सही, वेद कह रहा है सूक्त से बोध, सूक्त का बोध कराओ। हम अपनी वर्तमान भाषा में, खड़ी बोली में भी यही कहते हैं, सूक्त का बोध कराओ। यहां सूक्त को बोध कराओ नहीं बोलते, द्वितीय कर्मकारक में नहीं, हम लोग भी षष्ठी में ही कह रहे हैं सूक्त का बोध कराओ। और यहां भी वेद में भी वही षष्ठी में ही आ गया, सूक्त का बोध कराओ, सूक्त षष्ठी में। तो यही बात है कि वेद में लौकिक संस्कृत की व्याकरण पूरी तरह तो नहीं लग सकती। वैदिक भाषा प्राचीनतम भाषा है, नैसर्गिक भाषा है, प्राकृतिक भाषा है, ये सहज भाव से मनुष्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ये किसी व्याकरण से बंधकर नहीं चल सकी। लौकिक संस्कृत बाद में जब इससे विकसित हुई, अपभ्रंश होकर के, परिवर्तित होकर के, तो उसमें कुछ जटिलता आ गई। तब संस्कृत भाषा को सीखने सिखाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता बढ़ गई और धीरे धीरे संस्कृत व्याकरण जटिल होती चली गई। वेद की भाषा और व्याकरण सरल है, सहज है, सुबोध है। ये जन सामान्य की नैसर्गिक प्राकृतिक भाषा है। सूक्त से बोधि, सूक्त का बोध कराओ, तनयम, तनय को, तनय को बोध कराओ। लोग संस्कृत में संभवतः यही कहते, तनयम सूक्तम बोधि। यहां सूक्त से बोधि तनयम कह दिया, तनयम सूक्त से बोधि, तनय को सूक्त का बोध कराओ। इस तनय को सूक्त समझाओ, सिखाओ, बताओ। अब ये तनय क्या है? तनय में तन धातु है। तन धातु का अर्थ है विस्तार करना। तनय का अर्थ हुआ विस्तार। जो हमारा विस्तार है वही हमारा तनय है। लौकिक संस्कृत में, लोक भाषा में तनय सामान्यता संतान को कहते हैं, अपने पुत्र पुत्री आदि को तनय तनया कहते हैं। ऐसा हम सबने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा। मंत्रार्थ में तो यहां भी लिख दिया तनय को, शेष आगे विस्तार से समझेंगे ये तनय क्या है। तो तनय स्पष्ट है, तन धातु से ही बनेगा, जिसका अर्थ विस्तार, श्रद्धा, उपकार, शब्द करना है। तो देखिए महत्वपूर्ण यह है, तन धातु का मुख्य अर्थ विस्तार करना तो है, ये ठीक है, सभी जानते हैं, अधिकतर वो तन धातु विस्तार के अर्थ में ही हम लोगों ने पढ़ा सुना है। लेकिन धातु पाठ में इसका अर्थ शब्द करना है। सूक्तस्य बोधि तनयम, सूक्तस्य तनयम बोधि, ऐसा अर्थ कर दें कि सूक्त के शब्द को बोध कराओ।
अब ये लौकिक संस्कृत की व्याकरण से भी संतुलन बना ले गए। अब क्या हुआ, सूक्त षष्ठी है, इसको आप कारक मत मानिए। सूक्त तनयम, सूक्त के तनय को, सूक्त के शब्द को बोध कराओ, तो कारक तनय हो गया। ये कर्म कारक द्वितीया विभक्ति में है। सूक्त को षष्ठी में रहने दीजिए, इसका बोध से संबंध सूक्त का नहीं है। सूक्त का तनय अर्थात जो शब्द है उस शब्द का बोध कराओ। इस सूक्त में जो जो शब्द आ रहे हैं, आप एक एक शब्द का अर्थ रचना हमें समझा दो, बता दो, बोध करा दो। ये हो गया सूक्त तनयम बोध। लीजिए, समाधान हो गया। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक एक शब्द का बोध हम करा रहे हैं आपको। इस सूक्त में, इस मंत्र में जो भी शब्द आए हैं, एक एक शब्द की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यही बात कही जा रही है, सूक्त तनयम बोधि, सूक्त के शब्द का बोध कराओ। अब देखिए, संयोग से ये प्रकरण है, ये भी सीखने की बात हो गई ना, कि वेद मंत्र को आपको कैसे पढ़ना है, वेद सूक्त को कैसे पढ़ना है। वो कह रहा है एक एक शब्द का बोध कराओ। ऐसा नहीं कि आपने मंत्र पढ़ा और उसका कोई अनुमानित अर्थ बता दिया कि हाँ हाँ इस मंत्र में ये बात कही गई है और बस निकल लिए। नहीं, वेद का सही से स्वाध्याय करना, वेद का अर्थ तभी आपके लिए उपयुक्त लाभकारी हो सकता है, आप समझ सकते हैं, जब एक एक शब्द का बोध कराया जाए। इसके प्रत्येक शब्द का बोध कराएं। ये किस धातु से बना है, क्या उपसर्ग है, क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या क्या अर्थ हो सकता है। अब इस मंत्र में उन अर्थों में से कौन कौन सा अर्थ कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। जब एक एक शब्द को आप इस तरह समझेंगे तभी आप वेद को समझ सकेंगे, अन्यथा वेद के अर्थ को लेकर भ्रम बना रहेगा। ये बहुत अच्छी बात यहाँ बता दी गई। आप चाहें तो सूक्त के रूप में इस वाक्य को स्मरण कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। यजुर्वेद अध्याय 34 के अंतिम मंत्र में कहा गया है, सूक्तस्य बोधि तनयम, सूक्तस्य तनयम बोधि, सूक्त के शब्द शब्द का बोध कराओ, एक एक शब्द समझाओ, तब कहीं वेद समझ में आएगा। आगे कहते हैं, क्या जिन्व, क्या और जिन्व। अब ये जिन्व क्या है, इस जिन्व को और समझ लें। जिन्व धातु भी है। जिन्व धातु का अर्थ है संतुष्ट करना, प्रसन्न करना। तो जिन्व का क्या अर्थ हुआ, संतुष्ट करो, प्रसन्न करो। लीजिए, रही सही कसर ये भी और पूरी कर दी। सूक्तस्य बोधि तनयम च जिन्व। इतना एक चरण तो वास्तव में कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल एक सूक्त के रूप में इसका प्रचार करें, स्वयं भी समझें और लोगों को समझाएं। यजुर्वेद अध्याय 34 का अंतिम मंत्र बहुत अच्छी बात आपको बता गया। सूक्तस्य बोधि तनयम च जिन्व, सूक्त के शब्द का बोध कराओ और प्रसन्न करो, संतुष्ट करो। ऐसे नहीं कि जो आपके समझ में आया आपने अर्थ बता दिया, हाँ हो गया, नहीं। सामने वाले को संतुष्ट होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, उसे लगे कि हाँ ये शब्द आपने ठीक से बोध करा दिया, समझा दिया, अब अपनी समझ में भी आ गया। तब वेद का स्वाध्याय होगा, तब वेद का अध्ययन अध्यापन होगा, तब वेद का पूरा लाभ आपको मिल सकेगा। ये इससे बहुत बड़ी सीख, प्रेरणा हमको प्राप्त हो रही है। यजुर्वेद का 34वां अध्याय और उसका ये अंतिम मंत्र ध्यान रखेंगे। विश्वम तत् भद्रम यति अवंति देवा। कह रहे हैं विश्वम, विश्व अर्थात सभी, तत् वह भद्रम, भद्र अर्थात कल्याणकारी, भद्र बंध धातु का अर्थ कल्याण करना, शुभ होना आदि है। तो उससे ये भद्र शब्द बनता है। तो कल्याणकारी, सुखकर, इस भद्रम का अर्थ होगा। कहते हैं विश्वम तद भद्रम यत अवंति देवा। तत् वह विश्वम, विश्व सभी, विश्व का अर्थ होता है सभी, सर्व,
और विश्व दोनों समानार्थी हैं, ये हमें जानना चाहिए। तद विश्वम, वह सब, भद्रम, भद्र है, सुखकर है, कल्याणकारी है, यत, जो, अवंति देवा, अवंति अर्थात रक्षा करते हैं, अवधातु का अर्थ है रक्षा करना, पालन करना। जो अवंति अर्थात रक्षण पालन करते हैं, कौन? देवा देवगण, जो देवगण हैं, प्रकाशमान हैं, विद्वान हैं, भले लोग हैं, समाज के उत्तम मार्गदर्शक ऋषि गण हैं, वे ऋषि विद्वान जो देवजन हैं, वे देवजन जो रक्षा का पालन करते हैं। समझ में आया? ये देवजन जो कुछ भी रक्षा पालन करते हैं, ये जिस धर्म संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, जिसका पालन कर रहे हैं, वह सब का सब भद्र है। विश्वम तत् भद्रम यत अवंति देवा, देवगण जिसका रक्षण पालन करते हैं, वह सब भद्रम है, भद्र है, कल्याणकारी है, सुखकर है, हितकर है आपके लिए। बृहत बदेम विधते सुवीरा। अब कह रहे हैं बृहत बदेम, बृहत, बृहदा तो बढ़ना, वृद्धि करना, तो ये जो बृहत है ये वृद्धिकारी है, आपकी वृद्धि करने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। बदेम बोले, हम वही बोलते हैं, हम वही बोले, हमको वही बोलना चाहिए जो बृहत है, वृद्धि करता है, बढ़ाने वाला है। विदथे सुवीरा, विदथे, विदथ, विद धातु का अर्थ है जानना, विदथ का अर्थ हुआ जानकार, विद्वान। ये विदथे सप्तमी एक वचन अधिकरण कारक, विद्वान में सुवीरा उत्तम वीर, सुंदर उत्तम सुष्टु, वीरा वीर, वीर धातु का अर्थ है वीरता दिखाना, पराक्रम करना, सुवीरा अर्थात उत्तम वीर। तो कह रहे हैं बृहत बदेम विदते सुवीरा, ये जो सुवीर हैं, जो उत्तम वीर हैं, उत्तम वीर हम किन्हें कहते हैं? जो विदथे, विद्वान में, विद्वत सभा में, विद्या में जब जानकारी की बात हो तो ये सुवीर उत्तम वीर बृहत बदेम, ये बृहत बोलते हैं, वृद्धिकारी बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे समाज की अभिवृद्धि हो, श्रेय वृद्धि हो, हम आगे बढ़ सकें, हम उन्हें वीर कहते हैं। वीर का अर्थ ये नहीं है कि लोगों को मार काट कर बड़े चले आए, हम बड़े वीर हैं, हमने तो इतनों को मार दिया। वेद ने परिभाषा की है वीर कौन है? जो विद्वानों के बीच में, विद्वत सभा में ऐसा कुछ बोलता है जो बृहत है, कुछ बड़ी बात कहे, कुछ लोगों की वृद्धि करने वाली बात कहे, समाज की वृद्धि श्री वृद्धि करने वाली बात करे, हम उसे वीर कहते हैं। और या इमा विश्वा विश्वकर्मा यो नः पिता, अब कह रहे हैं या अर्थात जो, इमा ये, विश्वा अर्थात सब, सभी, कह रहे हैं जो यह सब विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा अर्थात सब कुछ करने वाला, विश्व का अर्थ सब, सभी, कर्मा करने वाला, क्रिया धातु का अर्थ है करना। तो जो विश्वकर्मा है, सब कुछ करने वाला है, कह रहे हैं या इमा विश्वा विश्वकर्मा, जो यह विश्व है, सभी है, ये विश्वकर्मा जो है, यो नः पिता, यो अर्थात जो, नः हमारा पिता। ये जो सब है, जो विश्व है, विश्व में जो कुछ है, सब कुछ है, उसमें जो विश्वकर्मा है, इस विश्व को, सबको बनाने वाला, रचने वाला, इस सारे कर्म करने वाला जो है, वही हमारा पिता है। उसी परमेश्वर की ओर संकेत है, जो एक परमेश्वर है, कह रहे हैं वही हमारा पिता है। ये पिता एक वचन में है, विश्वकर्मा एक वचन में है। अभी देवा की बात की गई थी, वो बहुवचन में था, अवंत क्रिया बहुवचन में आई थी। समाज में देवजन तो बहुत से होते हैं, बहुत से विद्वान साधक उपासक होते हैं, होने चाहिए, लेकिन कह रहे हैं वो सब हमारे लिए मान्य है, आदरणीय है, वे अच्छी बात करते हैं, हमको अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन या इमा विश्वा विश्वकर्मा यो ना पिता, परंतु वो इन सबको जो करने वाला है, जो सब कुछ करने वाला, रचने वाला है, वही परमेश्वर हमारा पिता है।
अन्न पते अन्नस्य नो देहि। यजुर्वेद के 34वें अध्याय का समापन हो रहा है। अंत में एक इस शुभकामना प्रार्थना के साथ, अन्न पते अन्नस्य नो देहि, हे अन्न के अधिपति, अन्नस्य नो देहि, अन्न का दान करो हमारे लिए अन्न प्रदान कर दो। अब ये अन्न क्या, इतना और समझ लें और शब्द का समापन। अन्न क्या है? अन्न धातु का अर्थ है प्राण होना, श्वास लेना। अन्न का अर्थ है प्राणवान, और अन्न वो भी प्राणवान होता है जिसको भोजन करके हमारे प्राणों की रक्षा होती है, उसे अन्न कहते हैं। अन्न पते अन्नस्य नो देहि, हे प्राणों के अधिपति, आप हमें प्राणवान कीजिए, हमें प्राण दान कीजिए, हमें प्राण प्रदान कीजिए। इस उत्तम प्रार्थना के साथ आज ये यजुर्वेद का 34वां अध्याय, उसका अंतिम मंत्र यहाँ पर पूर्ण होता है, समाप्त होता है। आज 34वें अध्याय का हम लोगों ने समापन किया। कल से 35वें अध्याय का शुभारंभ करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि है तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। आचार्य जी, इसमें ये जो मंत्र है 58 नंबर का, इसमें है अन्न पते अन्नस्य नो देहि। तो इसमें जो आपने अन्नस्य का अर्थ बताया है, वो प्राण बताया है आपने। जी, अन्न शब्द का अर्थ प्राणवान होगा, प्राण युक्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो हम लोग अन्न कहते हैं उसका भी यही अर्थ है, वह प्राणवान ही होता है। हम प्राणहीन को ग्रहण नहीं करते और उससे हमारे प्राण चलते हैं। हम प्राणवान उसके भोजन से हैं। यदि वह अन्न हमको न प्राप्त हो, भोजन न प्राप्त हो, तो हमारा प्राण नहीं बचेगा। इसलिए उसको कहते हैं भाई यही अन्न है, यही हमारा प्राण है, इसी से हमारे प्राण की रक्षा होती है। उसको इस भाव से ग्रहण करें। अन्न उसका, जिसे कहते हैं कि जो रूढ़ पद हो गया। अन्न हम लोक व्यवहार में जब कहते हैं तो अन्न से अर्थ किसी सामग्री, किसी वस्तु से हमारा हो सकता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ उसका प्राणवान ही है। वह स्वयं प्राणवान है और हमको प्राणवान रखता है, इसीलिए हम उसको अन्न कहते हैं। ओम। स्वामी जी नमस्ते। जो अन्न शब्द का अर्थ आ रहा है, तो इसको एक तो हम लोग औषधि, वनस्पति, इन सब में लेते हैं। तो क्या अन्न को मांस में भी लिया जा सकता है? क्योंकि जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए भी तो अन्न से उनको भोजन प्राण प्राप्त होता है, श्वास प्राप्त होता है। देखिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो शब्द के अर्थ की चर्चा कर रहे हैं। अन्न शब्द का अर्थ है प्राणवान, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये भावार्थ कौन क्या ग्रहण करेगा, ये उसकी इच्छा पर है। जैसा कि आपने कहा कि वो जो मांसाहार कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो किसी प्राणवान का ही तो शरीर है जिसे वो खा रहे हैं, तो प्राणवान तो है ही, और उसको खा करके वो अपना प्राण बचा रहे हैं। तो उस रूप में तो अन्न है, बिल्कुल है, इसे नकारा नहीं जा सकता। भाई वह स्वयं प्राणवान प्राणी था और उसको, शरीर को उन्होंने भोजन बना लिया अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। तो उस अर्थ में, भावार्थ में कोई उसको कह सकता है उनके लिए वही प्राण है, वही अन्न है, हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो अब किसी और का कोई प्रश्न चर्चा नहीं है, तो आज के सत्र को यहाँ पर हम विराम देते हैं। कल इस वेद कक्षा में सायंकाल हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।